पे क्या कहलाता है कि संविधान सभा का यानी 12वां और अंतिम अधिवेशन यानी कब हुआ था। तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन जो है ये कब हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी 24 जनवरी यानी 1950 को होता है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से यानी किस दिन लागू हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से यानी लागू कर दिया गया था। तो इसको बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था, ठीक है। तो इसको और लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 में यानी लागू कर दिया गया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग को यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए संविधान के किस भाग को आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से यानी किस वर्ग में आता है। यानी संपत्ति का अधिकार जो है निम्न में से किस वर्ग में आता है। 4 नंबर क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज आता है, पहले जो था यानी मौलिक कर्तव्य था, लेकिन अभी जो है ये विधिक अधिकार पे आ गया है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग को यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यानी उल्लेख किया गया है, यह तृतीय भाग में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर आपका तृतीय भाग यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को यानी कुल कितनी सीट यानी दिए गए थे। तो बिल्कुल आपको इन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यानी 93 सीट यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के यानी अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल आपको पता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वहीं अगर आपसे अगर पूछे प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। तो और आपसे यहाँ क्या पूछा गया, अध्यक्ष की बात पूछा गया, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ऑप्शन ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस योजना की सिफारिश पर यानी भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो बिल्कुल आपको पता है कि किस योजना के सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान सभा का यानी गठन किया गया है। तो वो कैबिनेट मिशन के तहत यानी किया गया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सॉरी मतलब ये तो माउंट बेटन योजना होगा, सॉरी। तो इसका आंसर माउंट बेटन योजना यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 क्या कहलाता है कि किस दल ने संविधान सभा की यानी बैठकों का यानी बहिष्कार किया गया था। तो देखिए किस दल ने यानी किया था, तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो इसका यानी बहिष्कार किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए संविधान सभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो ये कितनी है, बिल्कुल आप लोगों को पता है कि इसमें जो है कितना है नहीं, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है, जल्दी फटाफट बताएंगे। तो इसका देखिए 70 रहता है, कहीं कहीं देखिएगा 70 है यहाँ, लेकिन है दिया हुआ नहीं। तो आई थिंक इसका यही होगा 980 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संविधान ने किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है संविधान ने जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी उत्तराधायी सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका संसदीय सरकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो इसके बारे में बताना आपको। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 324 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी किसके द्वारा की जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी लोकसभा की उत्तरदायी है। तो दिख रहा है क्वेश्चन आपको नहीं दिखता होगा, तो आप सिर्फ सुन लीजिए जैसे आपको हम बताएं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 17 का। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 75 यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी किया जाता है, यानी भारतीय
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है यानी किनके द्वारा किया जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका उस निर्वाचक मंडल द्वारा यानी जो राष्ट्रपति को चुनता है, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति थी, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होता है ये आप बताइए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में है? नहीं, राष्ट्रपति के हाथ में। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दोनों सदनों को यानी दोनों सदनों की यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, संसद की यानी प्राक्कलन समिति का सदस्य यानी कौन होते हैं? तो जल्दी बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा, राज्यसभा में कोड़म के लिए यानी निर्धारित सदस्य यानी संख्या कितनी है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करके जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो आई होप मतलब कहीं दिया हुआ रहता 50, कहीं 75 दिया हुआ रहता, तो इसका आप लोग भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। विधान परिषद की सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का जो सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? ये बिल्कुल आपको पता है कि 6 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर 6 वर्ष यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कहलाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी नियुक्ति यानी कौन कराता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन कराता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका नियुक्ति जो है कौन कराता है? बिल्कुल राष्ट्रपति कराता है। कौन कराता है? यानी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, संघवाद का पुरातन यानी क्लासिकी यानी दृष्टिकोण क्या है? तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 नंबर का, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर, राज्य की मतलब क्या स्वतंत्रता का दृष्टिकोण या केंद्र की शक्ति का विरोधी? तो इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अंतर्गत यानी संघ और राज्यों के बीच यानी शक्तियों का विभाजन किया जा प्रेरणा पर आधारित है? तो ये अमेरिका के इसमें आधारित है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको साफ नहीं दिखता होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच यानी शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? तो अमेरिका के है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो बताइए राज्य सूची का विषय इनमें से बताना आपको। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका कानून व्यवस्था होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहलाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को यानी समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? तो बताइए 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी विषय की समवर्ती सूची में यानी जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी फौजी और विधिक या जेल। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ये देखिए इसका आंसर आप लोग जनसंख्या नियंत्रण होगा या आपका सार्वजनिक व्यवस्था होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय संघ में एकता का कौन लक्षण है? तो बताइए भारतीय संघ में जो एकता का लक्षण, आपको एकता का लक्षण बताना है। तो इसका आंसर आपका एक मतलब एकाहारी नागरिकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है? 30 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी 75वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था का यानी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप लोगों को पता है कि पंचायती राज संस्था का जो मतलब कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के बाद जो है इलेक्शन कराता है फिर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका प्रबल समर्थक, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाते हैं? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचित यानी जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से यानी किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का यानी संचालन किया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि तमिलनाडु का एक क्षेत्र पार्टी था जो वो इसका यानी विरोध करते थे। तो इसका आंसर यानी क्या होगा? डीएमके यानी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसका जो है 1992 को हो गया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।